गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। और ठंड का मजा लेते हुए रजाई के अंदर घुस के पढ़ते रहिए, कंबल के अंदर घुस के पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो नज़दीक आ गया है। क्लासेस आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, तो बाहर आने जाने का कोई झंझट नहीं है। बस मन लगाइए, रजाई के अंदर घुस के पढ़ते रहिए। और अच्छा मौका है ना। बाहर जाना नहीं है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो फिर कम से कम ठंडा जो है आप पर मेहरबान है। इतना ठंडा बाहर है कि आपको बाहर जाना नहीं है, तो फिर अंदर क्या करना है? फिर अंदर एक ही काम करना है, पढ़ना है ना। तो मन लगा के पढ़ते रहिए। बाकी जो भी थोड़ा बहुत परेशानी है उसके लिए हम लोग हैं, ऑनलाइन में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम आपके लिए हाजिर हैं 24/7, है ना। फिर एग्ज़ाम के बाद तो फिर वही बात जो हम क्लास में कहते हैं, हम आपके हैं कौन, है ना। ऐसी बात नहीं है, ये मजाक की बात है। आप फ्यूचर में भी हमसे कोई सलाह लेना चाहें, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले ही कहा है, इस लेसन से बहुत ज़्यादा नहीं, 4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो लॉन्ग में पूछे जाएंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। एक आपका बायोट-सवार्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, दूसरा एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी सोलेनॉइड का जो फील्ड निकाले हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारा होगा गैल्वानोमीटर, जिसको कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डालेंगे। लेकिन आज का ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसको कहां रखा गया है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। कह रहा है उस पर लगने वाले टॉर्क का एक्सप्रेशन बताइए, है ना। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं, फिर देखते हैं उस पर टॉर्क कैसे निकलेगा। ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए 2026 के लिए। और भी पहले आया हुआ है, लेकिन इधर 2020 के बाद तो आपको पता है 21 में एग्जाम नहीं हुआ, 22 में पैटर्न चेंज था, 50-50% का पैटर्न था। 23 और 24, 25 तो इधर 2-3 साल से नहीं पूछा है, लेकिन उसके पहले रिपीट किया था। तो चूंकि न्यू क्वेश्चन बैंक में 19 के बाद का पैटर्न दिया हुआ, इसलिए 20 में आया हुआ है। उसके पहले भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इधर 4-5 साल में ये 20 में पूछा हुआ है। चलिए, इसको पहले हम लोग क्या किया जाए, कंसिडर। चूंकि इसमें एक ही टॉपिक है, तो अलग अलग टॉपिक रहता है, तो हम लोग जो काम करते हैं उसका टॉपिक डाल लेते हैं। इसमें एक ही टॉपिक है, कंसिडर ए करंट कैरिंग rectangular coil। ले लिया जाए भाई एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। चलिए, इधर से इधर कुछ लिखना होगा, इधर से लेते हैं। ये हमने ले लिया। ये ऐसा, इसका नाम है, नाम दे दीजिए ABCD। ये करंट कैरिंग कॉइल है, करंट ऐसे चल रहा है इसमें, है ना, ऐसे। और ये करंट कैरिंग कॉइल कहाँ रखा हुआ है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में।
तो भैया मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा है, ठीक है। तो अब कह रहा, ये हो गया, ये कह रहा है एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया। तो कह रहा है अब इस पर टॉर्क निकालिए। तो पहले क्या क्या चीज है इसको लिख ले, फिर हम लोग कंसेप्ट समझेंगे कि आखिर टॉर्क क्या है, कब लगता है, कैसे निकलेगा, है ना। ये लेट कर लेते हैं, लेट बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है, करंट इन द कॉइल। ए बी इक्वल टू एल इक्वल टू लेंथ ऑफ द कॉइल, है ना। ए बी सिर्फ नहीं, सॉरी थोड़ा सा यहां पर, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एल इक्वल टू लेंथ ऑफ द कॉइल, ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी इक्वल टू ब्रेथ ऑफ द कॉइल, है ना। अब एक और काम करना है, यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं PM, और यही वही परपेंडिकुलर यहां भी डाल लेना है QN। ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन PM perpendicular on PM and QN perpendicular to the plane of the coil on AD and BC respectively। तो एंगल थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। इस प्लेन पर, इस कॉइल के प्लेन पर यह परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, यहां पर और यहां नीचे वाले साइड पर, ऐसा परपेंडिकुलर प्लेन पर परपेंडिकुलर PM जो है इस प्लेन पर यहां पर परपेंडिकुलर डाला गया, और QN जो है लोएस्ट पार्ट में यहां पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल ऑन AD एंड BC। AD यानी ये वाला और BC यानी ये वाला नीचे वाला। अब ये जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है उसको हमने मान लिया थीटा। बाकी तो यहां पर क्या क्या है, B यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें कॉइल को रखा गया है, I इसमें फ्लो करने वाला करंट है, इसका लेंथ है, इसका ब्रेथ है, ये सारा चीज। मेन ये बात को समझना है कि सर ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ की वो क्या है। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल अगर है, इसके प्लेन पर, ये जो बोर्ड का प्लेन हुआ इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक। ये कुछ बात हो गया, ये हमने कॉइल लिया और कॉइल में करंट,
कहाँ रख दिए, मैग्नेटिक फील्ड में, ये सारा चीज। अब यहां पर हमको इस कह रहा है कि इस कॉइल पर लगने वाले टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालना है। अब सबसे पहले भाई टॉर्क कब लगता है ये हमको समझना होगा। टॉर्क कब लगता है, टॉर्क लगने का क्या कंडीशन है। तो सर टॉर्क बड़ा सिंपल सा चीज है। टॉर्क कब लगेगा, जब कोई एक सिस्टम रोटेशनल मोशन में होगा। जब कोई एक सिस्टम रोटेशनल मोशन में होगा यानी उस पर टॉर्क लगा होगा। क्योंकि जिस तरह से लीनियर मोशन में बिना फोर्स का वस्तु मोशन में नहीं हो सकता है, ठीक उसी तरह से कोई वस्तु बिना टॉर्क का रोटेशनल मोशन में नहीं हो सकता है। यानी कि अगर कोई वस्तु रोटेशनल मोशन में है वहां टॉर्क लगा होगा। तो टॉर्क का यही पहचान है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ये तो डिफिनेशन है, लेकिन उसको पहचानेंगे कैसे। तो फोर्स के कारण, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के कारण अगर रोटेशन हुआ है यानी वहां टॉर्क लगा होगा। तो अब यहां पर सर रोटेशन होगा कि नहीं होगा, पहले ये तो जानना होगा ना। कैसे जानेंगे, तो अभी हम लोग इसी लेसन में एक टॉपिक पढ़े थे, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। और हम लोग पाए थे फोर्स इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, यानी IL क्रॉस B आया था ना। लेकिन कब, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। तो देखिए, तो यहां पर ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसमें 4 साइड है, AB BC CD AD, और चारों में करंट फ्लो कर रहा है। और कहां रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यानी इस रेक्टेंगुलर कॉइल के चारों साइड में फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये चारों साइड में करंट फ्लो कर रहा है। और ये रखा हुआ कहां पर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कंडीशन लागू हो गया ना। एक करंट कैरिंग कंडक्टर कहां रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो भाई फोर्स लगेगा ना। तो चारों साइड पर फोर्स निकालना होगा, ठीक है। चारों साइड पर फोर्स निकालने के बाद हमको देखना होगा कि कोई एक पेयर जो होगा फोर्स का, वो इस कॉइल को क्या कर रहा होगा, रोटेट करा रहा होगा, तभी टॉर्क लग रहा होगा। चूंकि एक्सप्रेशन यहां टॉर्क का निकालने कह रहा है, तो यहां पर चारों साइड पर लगने वाले फोर्स के कारण ये जो कॉइल है जरूर रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। तो हमको यही बात का पता करना है कि आखिर कौन सा पेयर ऑफ फोर्स इस कॉइल को रोटेट करा रहा होगा। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क का क्या डेफिनेशन, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। कौन सा पेयर यहां पर इस कॉइल को रोटेट करा रहा होगा। और कोई भी पेयर रोटेट नहीं करा रहा होगा तो भैया लिख देंगे एक लाइन, नो टॉर्क एक्ट्स, नो टॉर्क गेट डेवलप्ड। तो एक्सप्रेशन नहीं निकलेगा जब टॉर्क नहीं डेवलप होगा। तो सर लगिए, टॉर्क लगिए नहीं रहेगा तो क्या एक्सप्रेशन है ना, टॉर्क इक्वल टू 0। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई ना कोई पेयर जो है फोर्स का, चारों साइड पर फोर्स निकालते हैं ना एक एक करके, कोई ना कोई पेयर जो है जरूर रोटेट कराएगा, तभी ये टॉपिक बना है ना।
चलिए, तो एक एक करके चारों साइड पर फोर्स। अच्छा सर, चारों साइड पर फोर्स कैसे लग रहा है? अरे भैया सिंपल सा बात है, चारों साइड में करंट फ्लो कर रहा है और चारों साइड कहाँ रखा हुआ है? इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम जान रहे हैं कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कितना फोर्स? तो आई एल क्रॉस बी या आई एल बी साइन थीटा। ओके, यस। चलिए, तो नाउ एक एक करके चारों साइड पर फोर्स निकाला जाए। नाउ फोर्स ऑन द साइड AD due to the मैग्नेटिक फील्ड। सीधा सीधा भी लिखिए ना, इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। टीचर भी जो इसको फोर्स ऑन द साइड AD, ये अंडरस्टूड है कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगा। आपका भी समय बचेगा, जितना शॉर्ट में करेंगे उतना लंबा लिखेंगे तो आपको याद करने में भी दिक्कत, लिखने में भी दिक्कत। फोर्स ऑन द साइड AD, F1 नाम देते हैं, तो ILB साइन थीटा। यहां पर थीटा क्या? करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट एलिमेंट बहेगा, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू ILB cos थीटा। अब इस फोर्स का डायरेक्शन, तो चूंकि अगर यहां थीटा 90 होता ना बाबू, तो हम लोग फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स निकाल लेते। लेकिन जब भैया ये सर 90 नहीं है तो फिर मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगेगा। तो मैक्सवेल का आई से बी की ओर गुना करते हैं, देखिए ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी किधर आ रहा है? ऊपर आ रहा है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर। तो लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अपवर्ड। इसको यहां पर दिखा दीजिए थोड़ा, ये F1 का डायरेक्शन, ये पॉइंट हुआ तो P था। चलिए, अब इसी के अपोजिट वाले साइड पर BC पर, क्योंकि टॉर्क लगने के लिए अपोजिट वाले साइड पर फोर्स लगेगा। ऑल्सो फोर्स ऑन द साइड BC, तो अगेन F2 अगर नाम दिया जाए तो F2 इक्वल टू अगेन ILB साइन, लेकिन इस बार करंट यहां है, मैग्नेटिक फील्ड यहां है, ये वाला एंगल आपका क्या था? थीटा था, तो ये एंगल कितना बच जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा भाई? 90 माइनस थीटा। अगेन F2 इज इक्वल टू ILB cos थीटा। ठीक है, तो अब इसका डायरेक्शन देखिए, तो ये I से B यानी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, यानी कि क्लॉकवाइज में क्या हो गया? डाउनवर्ड हो गया ना F2 का डायरेक्शन। तो लिख दिया जाए द डायरेक्शन ऑफ this force is downward। अब कॉइल का ऊपर वाला हिस्सा में ऊपर फोर्स लगा, नीचे वाला हिस्सा में नीचे, इन ए स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा सर, बता सकते हैं? तो बता दीजिए, बता सकते हैं तो सर कुछ होगा क्या? क्या होगा अगर इस मार्कर के ऊपर को ऊपर खींचा जाए, नीचे नीचे इन स्ट्रेट लाइन, क्या होगा? अब इक्वल फोर्स, तो नेट फोर्स 0, बोथ फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर।
तो ये तो लिखेंगे इट इज क्लियर दैट F1 and F2 are equal and opposite. So they cancel the effect of each other. तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। यानी ये दोनों फोर्स तो भाई रोटेट नहीं कराया। अब बच गया है दो साइड से उम्मीद हमारा, अभी उम्मीद कायम है, उम्मीद टूटा नहीं है। चार साइड है, लेकिन ये दो साइड AD और BC पर जो फोर्स लगा ये कॉइल में टर्निंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कराया। टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ है, यानी अभी तक टॉर्क नहीं लग रहा होगा, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। लेकिन अभी उम्मीद टूटा नहीं है, अभी दो ही साइड पर ना काम किए हम लोग, अभी बाकी दो साइड और बचा हुआ है। तो बाकी दो साइड पर फोर्स निकालिए। ठीक है, कौन सा भाई? AB और DC या CD। चलिए निकालते हैं। now force on the side AB क्या हो जाएगा भाई? F3 नाम देते हैं इसको। तो ILB साइन थीटा। थीटा कितना? तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड देखिए, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर। कितना एंगल? 90 डिग्री। 90 डिग्री ना, तो साइन 90। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा सर? F3 इज इक्वल टू ILB, इक्वेशन नंबर 3। लेकिन डायरेक्शन भी तो चाहिए, तभी ना पता चलेगा कि रोटेट। जैसे ही हम डायरेक्शन ऊपर नीचे, तो कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। इसका डायरेक्शन तो जैसे ही हम देखें कि अरे सर करंट तो यहाँ परपेंडिकुलर हो गया मैग्नेटिक फील्ड के, तो जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, देन वी यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। याद आया? तो किधर आ गया? देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे, अंगूठा आउटवर्ड। इधर से थोड़ा मिटाए क्वेश्चन को, क्वेश्चन मिटाएंगे फिर, और ये तो समझा चुके हैं, फिगर नहीं मिटाएंगे, क्वेश्चन मिटाएंगे। फिगर का अभी काम है, थोड़ा सा काम रह गया है। अब हम लोग बस पहुंच ही गए हैं जगह पर, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो काम नहीं होगा। अभी तो डेरिवेशन में अभी तो हम लोग को टॉर्क भी नहीं पता चल पाया है कि टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज किधर भाई? आउटवर्ड, यानी ऐसा दिखा दीजिए ना, ऐसा डॉट दिखाइए और इसको F4 दिखाइए, सॉरी F3 ना है, तीसरा साइड F3। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, ऑफ द कॉइल। अब यही काम दूसरे वाले साइड पर CD पर। ऑल्सो फोर्स ऑन द साइड CD, F4 नाम दिया जाए इसको। तो अगेन ILB साइन 90। क्यों सर? अब मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, लेकिन करंट ऊपर, तो 90 हो गया ना। तो अगेन F4 इज इक्वल टू
ILB, इट इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पर इस फोर्स का डायरेक्शन, तो यहां पर भी सर करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो ही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। और लेफ्ट हैंड रूल में अब करंट हो गया इधर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इधर था उधर ही रह गया, करंट हो गया ऊपर, तो अंगूठा किधर आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, the direction of this force is inward, inward को ऐसे दिखाइए क्रॉस से, it is the F4, this force is inward to the plane, of coil। अब सोचिए, अब बस समझ में लास्ट देखिए, ये एडी और बीसी पर जो फोर्स निकला वो तो कॉइल में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया, कैंसिल आउट हो गया। लेकिन अब AB और CD पर जो फोर्स निकला, देखिए दोनों इक्वल है, ILB, लेकिन एक कैसे, अभी ऐसे नहीं लग रहा है, अब एक प्लेन पर बाहर और एक प्लेन पर अंदर। सोचिए तो ये बाहर ये अंदर, क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने का मतलब जो कॉइल है ये रोटेट करेगा, तो टॉर्क डेवलप हो जाएगा, उसी टॉर्क को निकाल देना है। आया समझ में? तो अब ये जो लेट वाला हिस्सा है इसको मिटाते हैं और यहां पर कुछ बात लिखते हैं। क्या क्या किए यहां तक एक बार समझ लेते हैं बच्चों, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आगे हम लोग काम करेंगे, है ना। तो हमारे पास एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, I, AB और CD का लेंथ L मान लिए, AD और BC का लेंथ को B ब्रेथ मान लिए। अब कह रहा है कि इस पर टॉर्क निकालिए। इसके लिए हम लोगों ने एक PM और QN परपेंडिकुलर डाल दिए प्लेन पर, इस कॉइल के प्लेन पर परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा था थीटा। अब चूंकि इस पर टॉर्क निकालना प्रोसेस में आते हैं, तो टॉर्क निकालना है और हमको पता है टॉर्क है क्या, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के कारण जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो भैया फोर्स लग रहा होगा तब ना टर्निंग इफेक्ट, तो फोर्स तो लग रहा है सर। कैसे सर? क्योंकि हम जान रहे हैं अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स? ILB sin थीटा। तो यहां पर भी तो कॉइल के चारों साइड में करंट फ्लो कर रहा है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो चारों साइड पर फोर्स लगेगा। चारों साइड पर फोर्स निकालिए और देखिए कि उन फोर्स के कारण कॉइल में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग पहले AD साइड पर फोर्स निकाले, आया गया इतना ILB cos थीटा। BC साइड पर फोर्स निकाले, आ गया इतना ILB cos थीटा। लेकिन जब इन दोनों F1 और F2 का यानी AD और BC पर लगने वाले फोर्स का जब डायरेक्शन पाते हैं तो पाते हैं कि ये एक अपवर्ड लगा, एक डाउनवर्ड लगा। ठीक है, कैसे लगा अभी आपको समझाए थे। तो जब अपवर्ड और डाउनवर्ड लग गया तो सर तो दोनों एक ही लाइन में हो गया, तो फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इक्वल ILB cos थीटा दोनों है। तो जब ये इक्वल और अपोजिट हो गया तो फिर कैंसिल आउट हुआ, टर्निंग इफेक्ट हुआ नहीं। अब रह गया बाकी दो साइड पर AB और CD पर। तो जब अब हम लोग क्या किए, AB पर फोर्स निकाले ILB, लेकिन यहां पर AB पर जो एंगल था 90 डिग्री, और जब एंगल 90 डिग्री है तो हम लोग क्या करेंगे,
तो फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स का डायरेक्शन जान लेंगे। ठीक है, तो जब इसका डायरेक्शन जाने तो ये आउटवर्ड आया, और इसमें डायरेक्शन, जब वही चीज हम लोग सीडी के लिए फोर्स निकाले तो इसका डायरेक्शन इनवर्ड आया। अब एक कॉइल है, इस पर एक बाहर एक अंदर, तो क्या होगा, ये बाहर जाना चाहेगा, ये अंदर आना चाहेगा, तो क्या होगा, ये रोटेट कर जाएगा। तो यानी कि ये जो फोर्स है F3 और F4 इस कॉइल में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कराया, और जैसे ही टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कराया यानी टॉर्क लगा ही होगा, क्योंकि टॉर्क है क्या भाई, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। अब इस फोर्स को निकाल लेना है, लेकिन पहले यहां लिख देना है, क्या लिखना है, तो थोड़ा सा अब यहां से लेट वाला हिस्सा को मिटा दें हम, तो तब ना लिख पाएंगे। ठीक है, उधर भी लिख ही लिए होंगे आप लोग। अरे लिखना क्या है भाई, सब तो कॉपी में लिखा हुआ है, सिर्फ समझ लेना है यहाँ पर, और क्या करना है। हाँ, कुछ लोग नए बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए तो लिखने का मौका है, लिख ही सकते हैं। तुरंत थोड़े मिटा देते हैं, पॉज करके वीडियो को लिखते रहिए। तो अब यहां पर लिखेंगे बालक, यहां से इट इज क्लियर दैट under the effect of F3 and F4 the coil get rotated, and hence a torque acts on the coil, हो गया। सो तो टॉर्क इक्वल टू क्या फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भाई एक फोर्स यहां लगा है, एक फोर्स यहां लगा है, ए बी पर और सी डी पर। तो अब यहां से क्या कीजिए, ए बी और सी डी के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये इस लाइन को जब हम लोग यहां ड्रॉ करेंगे भाई, है ना, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए सी डी पर। चलिए यहां पर आ जाइए, इधर वाले को पूरा ही मिटा देते हैं, है ना, क्योंकि अब यहां थोड़ा सा काम है, फोर्स तो हमारा निकल ही गया था। बस इतना ही में हो जाएगा, 2 लाइन का है। टॉर्क का तो जान ही गया कि टॉर्क लग रहा है, अब उसको सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो ए बी सी डी पी क्यू आर एस माना पी क्यू आर एस नाम देते हैं। ड्रॉ AS perpendicular on CD, AS perpendicular on CD। तो अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही, AS को ही निकालना है। तो इसको एक यहां पर एक अलग से इमेज, ये इसी फिगर को अलग से बना ले ताकि समझ में आए। ये आपका AD साइड था, यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल लिया है, ये S हुआ, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था सर, ये आपका परपेंडिकुलर वाला लाइन है PM, ये हमारा एंगल थीटा था। तो अगर हमको ये वाला, तो ये एंगल चाहिए ना, तो ये थीटा है सर, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए ना, इन ट्रायंगल ए एस, ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ASD, इन ट्रायंगल ASD हमको ये AS निकालना है, ये थीटा है, तो cos 90 माइनस थीटा लेके चले, cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा B बाई H, यानी AS बाई AD।
तो यहां से ए एस इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ए डी कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। और एडी कितना, ए से डी, एडी हम लोगों ने शुरू में ही मान के रखा हुआ है, एडी इक्वल टू बी और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये देखिए एस निकल गया, एस निकल गया, यानी कि therefore torque equal to, it is equation number 5, therefore torque equal to F into perpendicular distance, यानी कि टॉर्क इक्वल टू F इंटू ए एस, और हमारा F कितना था जी, आई एल बी, और ए एस कितना आ गया, बी साइन थीटा, आई एल क्रॉस बी, आई एल बी, है ना। और ये आपका क्या हो गया, ये बी साइन थीटा हो गया। तो अब यहां से देखिए टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां से लिख सकते हैं क्या, आई एल इंटू बी को एक साथ रखिए, और यहां से क्या जाएगा, बी साइन थीटा। कैसे, एल को और बी को एक साथ रखते हैं इंटू में, क्यों रखना था, तो आई ए बी साइन थीटा आ गया, ये आ गया, देखिए दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन द कॉइल, हो गया। लेकिन अब हम एक केस की बात करेंगे, इफ द कॉइल हैज n number of turns, then torque equal to n into IAB sin थीटा। तो इसको अगर याद रखने के लिए देखिए तो b को पहले लिख दे, बी आई एन ए बिना साइन थीटा, ये आ गया, n नंबर दिया रहेगा, तो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन द कॉइल। ये देखिए 5 नंबर हो गया आपका, कितना आसान था। चलिए एक बार फिर से समझते हैं, ओके। तो सबसे पहली बात, इस टॉपिक में 2 बात समझना है। एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसको कहां रखने का बात कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद कह रहा है कि उस पर टॉर्क निकालिए। तो यहां पर 2 बात समझना होगा। सबसे पहला चीज कि टॉर्क है क्या, तो टॉर्क जो है किसी भी सिस्टम पर फोर्स लगने के बाद अगर उसमें एक टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है तो वहां पर टॉर्क लगा हुआ, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के कारण जो टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट यानी फोर्स के कारण अगर वो सिस्टम रोटेशनल मोशन में आता है तो यानी वहां टॉर्क लगा होगा, ठीक है। तो पहला चीज हमको देखना है कि यहां पर अगर इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो क्या इसमें कोई टर्निंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, और टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होने के लिए क्या यहां पर फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहला चीज था क्या यहां पर कोई फोर्स लग रहा है, ये बात पता करना। तो इस बात को पता करने के लिए हम लोगों के दिमाग में टॉपिक आ जाना चाहिए कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो फिर यहां पर हमारा जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये तो करंट कैरिंग कॉइल है ना, यानी कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल के चारों साइड में करंट फ्लो कर रहा है और ये रखा कहां गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल के चारों साइड पर फोर्स लगेगा।
और चारों साइड पर फोर्स लगेगा, और जब फोर्स लगेगा तो टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होगा। लेकिन यहां चारों साइड पर जो फोर्स लग रहा है वो चारों के कारण टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। यही चीज हमको यहां पता करना है। तो इस काम को करने के लिए, इस चीज को पता करने के लिए कि आखिर टर्निंग इफेक्ट किस फोर्स के कारण हो रहा है, तो चारों साइड पर फोर्स निकाले। पहले एडी साइड पर फोर्स निकाले, फिर बीसी साइड पर फोर्स निकाले, फिर एबी साइड पर फोर्स निकाले और सीडी साइड पर फोर्स निकाले। चारों साइड पर फोर्स निकालने के बाद क्या पता चला कि दो साइड पर एडी और बीसी पर जो फोर्स लगा ये दोनों इक्वल था तो जरूर, लेकिन इक्वल और अपोजिट तो था, लेकिन इस तरह से अपोजिट था कि एक ही लाइन में काम किया, एक ही लाइन में काम किया, तो इक्वल और अपोजिट होने के कारण कैंसिल आउट हो गया। यानी कि ये एडी और बीसी पर लगने वाला फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया। फिर हम लोग एबी और सीडी पर फोर्स निकाले। एबी और सीडी पर जब फोर्स निकाले तो हमको दिखा, क्या दिखा कि सर ये दोनों साइड पर जो फोर्स लगा, जब इनका डायरेक्शन हम पता किए तो पता चला कि सर ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन जो है इसके कारण ये कॉइल रोटेट किया, क्योंकि एबी पर जो फोर्स लग रहा था आउटवर्ड और सीडी पर जो फोर्स लग रहा था इनवर्ड, ऐसा एक बाहर एक अंदर, तो ऐसा आउटवर्ड, तो ये रोटेट कराया। यानी कि ये दोनों फोर्स के कारण टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, और जब टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो टॉर्क तो हो ही जाएगा, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट को ही तो टॉर्क कहा जा रहा है। तो बस ये मेन काम ये था। टॉर्क निकालना तो आसान है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो हमारा आईएल भी निकला हुआ है। अब दोनों फोर्स के बीच में एक परपेंडिकुलर डाल करके इस एएस को निकाले। एएस को निकालने के लिए थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई किए, कौन सा ट्रायंगल लिए यहां से देखिए, और फिर यहां से आपका उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फोर्स के जगह में आईएल भी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एएस के जगह में जो हमारा एएस आया बी साइन थीटा, इसको पुट किए, हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ओके बच्चों, तो देखिए ना कितना आसान लगता है। आपको भी आसान लगेगा अगर आप एक बार पढ़ के दोबारा रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन तो आपको सालों भर से हम कहते रहे कि रिवीजन जो है परफेक्ट बनाता है इंसान को, लेकिन पता नहीं आप लोग अपने आप को ऐसे ही परफेक्ट समझते हैं। इधर इतना करने के बाद भी व्यूज नहीं जा रहा है, इसका मतलब आप नहीं देख रहे वीडियो को। ऐसा थोड़े लाइक नहीं जाना अलग मैटर है कि भाई हम देख लिए सर, अब आप नहीं, आप सालों भर डांटते रहे इसलिए आपको लाइक नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप देखे हैं तो व्यूज तो आना ही चाहिए ना। व्यूज भी नहीं आ रहा है, तो व्यूज नहीं आ रहा है इसका मतलब आप नहीं देख रहे हैं। सालों भर आपके पीछे हम लगे रहे पढ़ने पढ़ाने के लिए, और इसी क्रम में हम आपको डांटते रहे तो बुरा लग गया। तो ठीक है, आप लाइक मत कीजिए, मेरी बात बुरा लगता है, मेरी बातों का बुरा लगता है तो आप लाइक मत कीजिए, लेकिन भाई अपना कैरियर तो बना लीजिए ना। अपना कैरियर तो बना लीजिए, वीडियो को देखिए, रिवाइज कीजिए, समझिए। नहीं है सर हमको पसंद नहीं आए, सालों भर डांटते रहे। अरे भाई डांटा, आप हमारे पास हम पर भरोसा करके आए थे ना, तो हम आपको ऐसे खुला छुट्टा साड़ छोड़ देते बदमाशी करने के लिए? माँ बाप भी तो उम्मीद लगा करके ही, आप में से कितने के गार्जियन आकर के हमारे पास एडमिशन करवा करके गए अपने बच्चों का, तो क्या उस गार्जियन के भी भरोसे को हम तोड़ देते कि क्या सर आपके पास बच्चा को पढ़ने भेजे और आप सालों भर हा ही करा करके भेज दिए, बच्चा कुछ नहीं कर पाया। हालांकि देखिए डांटने से भी आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि सालों भर हमारे डांटने से आपके मन में हमारे लिए एक निगेटिव छवि बनता गया जो आज तक बना हुआ है। लेकिन खैर, आप जो सोचे मेरे बारे में उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमारा काम है पढ़ाना, आपको डांटना। अगर आप अपने से पढ़ रहे होते होंगे तो हम आपको नहीं डांटते होंगे,
लेकिन डांट उसी दिन मिलता होगा जिस दिन आप हमारा कोई काम करके नहीं आते होंगे, कोई होमवर्क दिया आप करके नहीं आए, कुछ याद करने दिया आप नहीं करके आए, टेस्ट में एब्सेंट, टेस्ट लिया आप एब्सेंट रहे, तो उस दिन तो हम सुनाते ही होंगे क्लास में। और इन सभी बातों का अगर आपके लिए, आपके मन में हमारे लिए एक निगेटिव छवि बनता है तो बने, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम अपने काम को ईमानदारी से करेंगे, करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, निगेटिव छवि के साथ ही कम से कम अब तो देख लीजिए वीडियो को। लाइक करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन व्यूज तो दिखना चाहिए कि भाई हाँ इतने लोग देखे। शुरुआत में काफी सारा व्यूज गया, लेकिन अब तो हमको लगता है कि इसका मतलब है कि आप लोग का तैयारी फुलटू हो चुका है, इसलिए वीडियो नहीं देख रहे हैं। ऐसी बात है तो भी बहुत अच्छी बात है। हमको तो भाई आपके कैरियर से मतलब, भले आपको अपने कैरियर से मतलब नहीं है, आप अच्छा नंबर लेके आएंगे हमको बहुत खुशी होगी, है ना। आप मत देखिए वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदले में नंबर तो चाहिए ना। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं ना भाई। अभी भी पिछले दिन शायद हमने वीडियो में कहा था 30 दिन, शायद कुछ गलत कहे हो गया, तो 40 दिन का समय ना, 36, 37, 40 दिन का समय फिजिक्स के एग्जाम के लिए, 38 दिन का समय बच गया। आज 29 हो गया ना, 7 को खत्म हो जाएगा, यानी 40 दिन में 2 दिन कम, यानी 38 दिन हुआ। 38 दिन में 38वां दिन एग्जाम, यानी 37 दिन। तो 37 दिन में अगर एक दिन में आप 2 वीडियो देखते हैं ना बालक, तो 37 गुना 74 वीडियो देखेंगे। 2 वीडियो देखने में आपको 1.5 घंटे का समय लगेगा, 45 मिनट का गुना 2, 150 वीडियो, सॉरी 150 नहीं, 74 वीडियो, 37 गुना 74, और 74 वीडियो में तो सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब खत्म हो जाएगा। अरे अभी भी सुधार कर लीजिए, एक दिन में 2 वीडियो को फुल देखिए, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव, फिर उसको आप 1.5 घंटा में वीडियो देखे तो 1.5 घंटा उसको पढ़िए, क्योंकि आप वीडियो देख करके जो टॉपिक समझे हैं उसी टॉपिक को फिर से पढ़ जाइए, देखिए कैसे नहीं याद होगा। अब वीडियो देख करके जब उस टॉपिक को पढ़िएगा ना, तो 15 से 20 मिनट में याद हो जाएगा, और फिर 15 से 20 मिनट में उसको एक बार लिख लीजिए। यानी एक टॉपिक को अगर आप 3 घंटे फिजिक्स पढ़ते हैं तो एक टॉपिक को आप 3 तरह से एक बार वीडियो देख के समझ सकते हैं, 15-20 मिनट में उसको याद कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद, फिर 5 से 10 मिनट में उसको लिख सकते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है। बाकी तो आप लोग समझदार हैं, फिर वही बात कहेंगे कि आप लोग समझदार हैं। भगवान एक यही चीज दे करके जो भेजा है उनने पृथ्वीवासियों को, मनुष्यों को, जिसको कि जिस बात को लेकर सभी को घमंड है कि सर हमारे पास आपसे ज्यादा है। क्या ज्यादा है भाई? दिमाग। आप हमको मत समझाइए, हम सब कर लेंगे, तो कर लीजिए, हम भी यही चाहते हैं, आप कर लीजिए, और करने के बाद रिजल्ट लेके आइए कि सर हम कर लिए, आपसे दिमाग लिए बिना। ओके बच्चों, ओके बाय।